My name is Madhukar. I am assistant professor at Krishna Engineering College, Ghaziabad. In previous lecture, we discussed about JDBC, what is JDBC and some sort of concept about JDBC, right? अब क्या है कि जैसे लास्ट टाइम देखा था कि JDBC की रिक्वायरमेंट क्या है, JDBC की मतलब हमें नीड क्या है, क्यों JDBC एग्जिस्टेंस में आया एक्चुअल में. तो यू नो वेरी वेल कि डेफिनेटली वी हैव टू कनेक्ट विद द डेटाबेस. जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमारे पास ऑब्वियसली जब हम एप्लीकेशन बनाने के बाद यूज़र्स को हम ऐड करते हैं अपने एप्लीकेशंस पे, तो हमें क्या करना था, उस यूज़र का डेटा जो होता है वो डेटाबेस पे डालना होता है और डेटाबेस से डेटा उसको फैच भी करना होता है टू शो समथिंग टू द यूज़र्स. अब क्या होता है, तो JDBC की रिक्वायरमेंट वही है, लेकिन अब उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट हैं, देखते हैं उसके बाद हम क्या क्या कवर कर सकते हैं. लास्ट उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो इंटरमीडिएटर है, मतलब जो इंटरलिंक कर रहा है एक दूसरे को, वो क्या था, हमारे ड्राइवर्स ही हमारे क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेटिंग, क्या एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं. यानी एक की जो भी हमारी कोडिंग पार्ट है, जैसे जावा में जो भी कोड लिखा है हमने, उसको किस में ट्रांसलेट कर रहे हैं, DBMS के क्वेरीज में. और उसके बाद क्या होता है, हमारी जो क्वेरीज है वो एग्जीक्यूट हो पा रही हैं, एंड देन वी आर एबल टू fetch the data, to insert the data और to manipulate the data, right? अब इसके बाद क्या है, हमारे पास टॉपिक है यहाँ पे सबसे पहले JDBC ड्राइवर. अब JDBC ड्राइवर होता क्या, डेफिनेटली इट इज़ अ क्लाइंट साइड अडाप्टर्स, क्योंकि ये इंस्टॉल जो हो रखे होते हैं वो क्लाइंट साइड पर ही होते हैं, क्लाइंट मशीन पर ही, क्यों सर्वर पर नहीं होते हैं, क्यों सर्वर पर क्या होता है, हमारा डेटाबेस होता है. जब ये ड्राइवर्स उसको ट्रांसलेट करने के बाद क्लाइंट साइड से जब रिक्वेस्ट को सेंड कर देते हैं तो वो सर्वर पे जाके एग्जीक्यूट हो जाती है. अब ये क्या करते हैं, कन्वर्ट रिक्वेस्ट ऑब्वियसली फ्रॉम जावा प्रोग्राम टू अ प्रोटोकॉल दैट DBMS कैन अंडरस्टैंड, है ना, क्योंकि DBMS जावा की लैंग्वेज को समझने में इतना कैपेबल नहीं होता है, सक्षम नहीं है कि वो इसको समझ पाए. अब ऐसा नहीं होता कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपस में कंपैटिबल होती हैं, कि आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखो कोड और वो आप दूसरे का रन करा लो, पॉसिबल इतना नहीं होता है, राइट, क्योंकि ऐसा है ही नहीं जनरली. तो अब जैसे क्या होता है कि हमारे जो DBMS जो लैंग्वेज है, DBMS हमारा डेटाबेस है, वो उसकी जो क्वेरीज हैं वो जनरली क्या होते हैं, डिफरेंट तरीके से वर्क करती है ना. अब जावा का प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट तरीके से वर्क करता है. अब इन दोनों की कंपैटिबिलिटी चाहिए, है ना. कोई भी रिक्वेस्ट अगर यूज़र है आपकी एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, तो उस रिक्वेस्ट को DBMS तक, डेटाबेस तक पहुंचाने के लिए, यानी सर्वर तक पहुंचाने के लिए हमें इंटरमीडिएटर चाहिए होता है. यानी हमारा इंटरमीडिएटर क्या है, ड्राइवर्स. बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जो एग्जिस्टेंस में है, हमारे पास 4 ड्राइवर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ड्राइवर इनमें से रिप्लेस भी कर दिए गए हैं. तो देखते हैं बेसिकली जो हमारे पास ड्राइवर्स टाइप्स हैं वो है हमारे पास 4, ओके, जिसमें टाइप 1 ड्राइवर जिसको हम बोलते हैं JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर, इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन अभी आगे देखते हैं. एंड टाइप 2 ड्राइवर जो है वो हमारा नेटिव API ड्राइवर है, बिकॉज JDBC ODBC ड्राइवर क्या कर रहा है, JDBC जो है वो लाइब्रेरीज यूज़ कर रहा है जावा की, बट ODBC हमारे C की लाइब्रेरीज यूज़ करता है. तो इसके लिए भी हमें क्या होता है, एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है जो इनकी लाइब्रेरीज को उसमें कन्वर्ट करके एंड देन इट प्रोवाइड्स द फंक्शनैलिटी, राइट. टाइप 2 ड्राइवर हमारा नेटिव API ड्राइवर है, जो कि पार्शली जावा ड्राइवर, जो कि पार्शली जावा लैंग्वेज में लिखा होता है, कंप्लीटली नहीं होता है, पार्शली. कुछ क्वेरीज इसकी जो होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं जो जावा में लिखे होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं वो अदर लैंग्वेज में लिखे होते हैं, राइट. उसके बाद आता है हमारे पास टाइप 3 ड्राइवर, जो कि हमारा क्या होता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर होता है, जो फुली जावा लैंग्वेज में लिखा होता है, ठीक है. एंड फोर्थ वन इज थिन ड्राइवर, ये भी फुली जावा लैंग्वेज में लिखा होता है, राइट. चलो अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ड्राइवर की, यानी हमारे पास कौन सा ड्राइवर है, पहला टाइप 1 ड्राइवर और JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर. क्योंकि जनरली होता क्या है, ये क्या करता है, डेफिनेटली ड्राइवर जो है हमारे डेटाबेस से कनेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हम क्वेरीज जावा में लिखते हैं टू कनेक्ट विद द डेटाबेस, तो उनको वो ट्रांसलेट करते हैं, है ना. जो भी आप रिक्वेस्ट जनरेट करते हो, ट्रांसलेट करने के बाद वो हमारे डेटाबेस पे जाके कनेक्ट हो जाती हैं, यानी कि ट्रांसलेट करने के बाद. अब क्या होता है, इस ड्राइवर की खासियत क्या है कि ये ड्राइवर क्या करता है, जो JDBC की जो मेथड कॉल्स होते हैं, यानी जनरली ये ड्राइवर हम लोग जो कोड लिखते हैं वो JDBC पे लिखते हैं, यानी जावा में, और जावा में क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लासेस में मेथड्स होते हैं, और मेथड्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं,
है ना, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इंटरफेसेस यूज़ कर रहे हैं, क्लासेस यूज़ कर रहे हैं, राइट। अब क्या होता है, ये ड्राइवर जो कॉल्स, जो मेथड कॉल्स होती हैं, यानी कि जावा के फंक्शंस, जावा के प्रोग्राम्स होते हैं, उसकी जो लाइन ऑफ कोड होते हैं, है ना, उन मेथड्स कॉल्स को ODB की फंक्शंस कॉल्स में कन्वर्ट करता है, मतलब सी लैंग्वेज की लाइब्रेरीज में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ करते हैं, और इस तरीके से ये क्या करता है, ट्रांसलेट करने के बाद हमें कनेक्टिविटी दिलाता है, किससे, डेटाबेस से। ठीक है, बात समझ आई। क्योंकि यहाँ पे बस दो चीज़ें हैं, एक तो JDBC की मेथड कॉल्स हैं, यानी लाइन ऑफ कोड है जो जावा में लिखा हुआ है, अदर कोड है जो कि कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, सी लैंग्वेजेस की लाइब्रेरीज में। ठीक है, ये लेकिन अभी क्या है एग्जिस्टेंस में, टाइप 1 ड्राइवर बिल्कुल अभी रिमूव कर दिया गया है जब से जावा 8 आया है। ओके, क्योंकि अब क्या है, सारी चीज़ें ना जावा में लिखी जा रही है, फुली आप जावा में लिख सकते हो पूरा ड्राइवर, तो वो हमें फिर उसमें कंपैटिबिलिटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप 2 ड्राइवर। ठीक है, पहला ड्राइवर आपको समझ आ ही गया होगा, कोई इसमें ऐसा ज़्यादा वो नहीं था। नेक्स्ट टाइप 2 ड्राइवर, और इसको हम बोलते हैं नेटिव API ड्राइवर। ठीक है, पहला नाम ये आप याद कर सकते हो। दूसरा एक पॉइंट ये है आपके पास क्या, कि आप इसको ये भी बोल सकते हो, दिस ड्राइवर्स पार्शली रिटन इन जावा लैंग्वेज। ठीक है, अब नेटिव ड्राइवर क्यों है इसका नाम और क्या फंक्शनैलिटी है देखते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, क्लाइंट साइड की लाइब्रेरीज यूज़ करता है ऑफ द डेटाबेस, यानी कि जो डेटाबेस की जो लाइब्रेरी होती है क्लाइंट साइड पर, अगर आपने जावा अपनी एप्लीकेशन में जावा में लिखी है ना, कोई एप्लीकेशन आपने डिज़ाइन की, क्रिएट किया, डेवलप की, किसमें, जावा लैंग्वेज में। अब उसके बाद क्या होता है, जब भी उस लैंग्वेज में वो एप्लीकेशन लिखी जाती है तो उसके बाद आप अपना डेटाबेस भी इंस्टॉल करते हो, है ना, तो ये क्या करता है, वहाँ से डेटाबेस की लाइब्रेरीज उठाता है जो कि क्लाइंट साइड पे स्टोर है। ठीक है, और उसके बाद ये कन्वर्ट कर देता है JDBC मेथड कॉल्स को किसमें, नेटिव कॉल्स ऑफ द डेटाबेस, यानी जो कॉल्स डेटाबेस से जाके डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं। ठीक है, ODBC मेथड कॉल्स में नहीं जा रहा, ये नेटिव कॉल्स। नेटिव कॉल्स क्या होंगे, क्योंकि जो भी मैं एग्जीक्यूट करने के लिए क्वेरी लिख रहा हूँ, सपोज करूँ मुझे एक टेबल को ना, टेबल चाहिए सेलेक्ट, तो हम लोग क्या क्वेरी यूज़ करते हैं, जब भी हमें डेटा फेच करना होता है तो हम सेलेक्ट, तो सेलेक्ट मान लो मुझे पूरा डेटा फेच करना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोई भी टेबल जैसे KEC। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब मैं ये क्वेरी करूंगा तो ये जो मेरी JDBC मेथड कॉल है वो मेरी किसमें डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होगी, नेटिव कॉल्स, कौन सी, DBMS के इस कॉल्स में। तो उससे क्या होगा फिर हमारा DBMS API कॉल में, और इससे हमें फंक्शनलिटी मिलेगी, मीन्स हम वी वुड बी एबल टू फेच द डेटा, टू इंसर्ट द डेटा एंड वी कैन मैनिपुलेट द डेटा, राइट। एंड सेकेंड पॉइंट ये भी याद रखना, जैसे अभी बताया था कि ये एंटायरली जावा लैंग्वेज में नहीं लिखा होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट मेरे पास आता है टाइप 3 ड्राइवर। विच वन, टाइप 3, जिसको और एक और नेम से जाना जाता है, वो नेम है नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर, और इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, फुली जावा ड्राइवर, क्योंकि ये फुली जावा लैंग्वेज में लिखा होता है, एंड इट इज रिटर्न एंटायरली इन जावा लैंग्वेज, दैट्स व्हाई वी कॉल इट टाइप 3। यहाँ पर टाइप 2 में कुछ कमांड्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, यानी कुछ लाइन ऑफ कोड है जो कि जावा में है, कुछ लाइन ऑफ कोड है जो अदर उसमें लिखी हुई हैं कॉल्स में, अदर लाइन ऑफ कोड, अदर लैंग्वेज लाइन ऑफ कोड में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर, यहाँ पर नेटवर्क का नाम आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होंगे हमारी, डेफिनेटली यहाँ पे क्या होंगे बताओ, हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरली नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या यूज हो रहे हैं, प्रोटोकॉल्स, राइट, क्या, प्रोटोकॉल्स। तो ये ड्राइवर क्या करता है, मिडलवेयर यानी एप्लीकेशन सर्वर को मिडलवेयर यूज करता है, जो कन्वर्ट करता है JDBC कॉल्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू वेंडर स्पेसिफिक डेटाबेस प्रोटोकॉल्स। ठीक है, जो वहाँ का स्पेसिफिक डेटाबेस होगा उनकी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। ओके, नेक्स्ट मेरे पास है टाइप 4 ड्राइवर, जो कि थिन ड्राइवर नाम से भी जाना जाता है, और ये भी फुली जावा लैंग्वेज में ही लिखा होता है। ठीक है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कन्वर्ट करता है, बट ये डायरेक्टली कन्वर्ट करता है किसमें, स्पेसिफिक डेटाबेस प्रोटोकॉल्स में। ठीक है, बेसिक डिफरेंस ये है, क्या, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जरूरत नहीं है कि डायरेक्टली ही कन्वर्ट करे, है ना, इनडायरेक्टली भी वो पता ना चले और वो कन्वर्ट भी कर रहा हो इनडायरेक्टली भी, इनडायरेक्ट वे में जिसमें आपको समझ भी नहीं आ रहा हो, बट यहाँ पे क्या होगा, वो डायरेक्ट उसी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स, डेटाबेस के प्रोटोकॉल्स में कन्वर्ट करके डायरेक्टली, विच कुड बी अंडरस्टूड, राइट।
This is why it is known as thin driver and it is also written in Java language. Okay. नेक्स्ट है हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं JDBC कनेक्टिविटी के, देखते हैं क्या क्या स्टेप कैसे कनेक्ट करना है हमें डेटाबेस से. ओके यहाँ पर 5 स्टेप्स लिखे हुए हैं जो आपको डेटाबेस से कनेक्ट करने में, कंप्लीटली क्वेरी को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा. सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें अपने ड्राइवर को रजिस्टर करना है. एट लीस्ट हमारे एप्लीकेशंस को पता हो कि हम कौन सा ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ड्राइवर को रजिस्टर करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में हम एक कनेक्शन क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना है ना. जब तक आप रिक्वेस्ट नहीं करोगे, है ना, रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करोगे टू कनेक्ट विद द डेटाबेस, तब तक आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा. जब तक कनेक्शन नहीं बनेगा आप कोई भी क्वेरी नहीं एग्जीक्यूट कर पाओगे, क्योंकि डेटा मिलेगा ही नहीं आपको. कनेक्शन नहीं होगा डेटाबेस से तो आप कैसे रिक्वेस्ट जनरेट करोगे और कैसे आप कनेक्ट कर पाओगे, कैसे डेटा को फैच या एग्जीक्यूट क्वेरी करोगे, कैसे डेटा इंसर्ट करोगे, कैसे डेटा मैनिपुलेट करोगे, राइट. तो रजिस्टर, देन क्रिएट कनेक्शन, देन एक क्रिएट स्टेटमेंट. एक्चुअली स्टेटमेंट क्या है, हमारे बेसिकली हमारे इंटरफेसेस है जो कि हमें हेल्प करते हैं टू एग्जीक्यूट आवर क्वेरीज. ठीक है. उसके बाद आता है फिर हम अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे एंड एट द लास्ट वी हैव टू क्लोज द कनेक्शन. मतलब जाते जाते आप कनेक्शन को क्लोज करते जाइए. ठीक है. ये हमारे 5 स्टेप्स हैं. दिस इज हाउ वी फॉलो, दिस इज हाउ वी कनेक्ट विद द डेटाबेस. सबसे पहले आता है हमारे पास रजिस्टर द ड्राइवर क्लास. बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारा रजिस्टर ही तो था, ड्राइवर को हमें क्या करना था, रजिस्टर करना था. तो द फॉर नेम मेथड जो है हमारा, ये जो फॉर नेम मेथड है ये ही हेल्प करता है क्या, हमारे क्लास, मतलब बेसिकली रजिस्टर करने में यही हेल्प करता है, आप ऐसे बोल सकते हो. तो बेसिकली फॉर नेम मेथड ऑफ ए क्लास इज यूज टू रजिस्टर द ड्राइवर क्लास. सिंपल है, इसमें ये 2 बार लिखा हुआ है, यू कैन रिमूव इट. तो बेसिकली इट हेल्प्स और इट इज बीइंग यूज्ड टू रजिस्टर द ड्राइवर क्लास with the help of for name method. ठीक है. तो this method is used to dynamically load the driver class. ठीक है. ये डायनेमिकली अपने आप ही क्या करेगा, क्लास, मतलब ड्राइवर की जो क्लास होगी उसको लोड कर देगा. ठीक है. तो इससे क्या होगा, हमें पता लग जाएगा हम कौन सा ड्राइवर रजिस्टर हो रखा है, कौन सा ड्राइवर हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. सिंटेक्स है सिंपल सा कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमें फॉर नेम मेथड उठाना है और उसमें स्ट्रिंग क्लास नेम देना है. ठीक है. बाकी एक्सेप्शंस हम लोग थ्रो कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली वी जनरली राइट एक्सेप्शन हैंडलिंग व्हाइल वी आर राइटिंग डिफिकल्ट कोड और मल्टीपल लाइन ऑफ कोड्स, जिससे क्या हो कि जब भी कोई एरर आए तो एटलीस्ट पता लग जाए हमें कैसे, कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, कौन सी एरर आ रही है, कहाँ पर आ रही है, राइट. तो अभी क्या होगा, ये एग्जाम्पल से देख लेते हैं. जैसे मैंने लिखा क्लास डॉट फॉर नेम, मतलब ये किसका मेथड है, क्लास का ही मेथड है, क्लास का ही मेथड है. और इसको अगर बेसिकली अगर हम देखना चाहें तो आप अंडरस्टूड कर सकते हो क्या, कि आप यहाँ पर क्लास बोल दो डायरेक्टली, जिससे कि आपको मिसअंडरस्टैंड, मतलब मैंने इसलिए रिमूव किया कि आपको समझ आ जाना चाहिए, नहीं तो आपको क्लास समझ नहीं आएगा. बेसिकली ये जो है यहाँ पे क्लास है जो क्लास नाम से है, और ये क्लास इसका साथ एड ऑन है, मतलब क्लास नाम की क्लास है, उसका क्या है, ड्राइवर फॉर नेम, सॉरी ड्राइवर नहीं मेथड, सॉरी मेथड क्या है, फॉर नेम. किस क्लास का, क्लास का. ठीक है. और ये है एक सा एग्जाम्पल, आप ओरेकल JDBC ड्राइवर, ओरेकल ड्राइवर, यानी कि आप जो भी डेटाबेस यूज कर रहे हो उसका ड्राइवर आपने यहाँ पे क्या किया, रजिस्टर कर दिया. ओके. दीज आर द बेसिक स्टेप्स. नेक्स्ट आता है हमारे पास जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का. फिर देखते थोड़ा सा और क्या, क्रिएट द कनेक्शन ऑब्जेक्ट. अब हमें क्या करना है, पहले ड्राइवर रजिस्टर हो गया हमारा, किसके थ्रू हुआ, आपका फॉर नेम मेथड के थ्रू हुआ, जो किसका मेथड था, क्लास का. ठीक है. जिसमें C कैपिटल है, क्लास. एंड अब क्या करना है, आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, क्रिएट करना है कनेक्शन. तो यहाँ पर एक गेट कनेक्शन मेथड है, किसका, ड्राइवर मैनेजर क्लास का. आपको प्रीवियस स्लाइड में, आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ड्राइवर मैनेजर क्या कर रहा है, हेल्प, वही हैंडल करते हैं ड्राइवर्स को, है ना. तो ड्राइवर मैनेजर क्लास जो है उसका क्या मेथड है, कौन सा, गेट कनेक्शन मेथड. ठीक है. यूज किया जाता है टू इस्टेब्लिश कनेक्शन विद द डेटाबेस. ठीक है. कैसे कनेक्शन बनाते हैं हम लोग, आपको गेट कनेक्शन मेथड लेना है, किस क्लास का, ड्राइवर मैनेजर क्लास का, और उसके बाद आपको अपने प्रोग्राम, अपनी लाइन ऑफ को अपने कोड में लिखना है, और देन यू वुड बी एबल टू कनेक्ट विद द डेटाबेस. कौन से डेटाबेस से, जो कि हमने रजिस्टर किया हुआ है ना, कौन सा,
क्लास डॉट फॉर नेम मेथड से जो हमने रजिस्टर किया अपना डेटाबेस, उससे वो क्या करेगा, आपके कनेक्शन को क्रिएट कर देगा। सिंटेक्स क्या है, कनेक्शन, गेट कनेक्शन, ये एक नॉर्मल सिंटेक्स है, ठीक है। एक ये भी है गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, बेसिकली यहाँ पे आप तो डायरेक्टली यूआरएल डाल सकते हो उस पर्टिकुलर, ठीक है, सर्वर का, या नहीं तो आप यहाँ से उसका नेम, पासवर्ड, डेटाबेस का सब कुछ ऐड कर सकते हो। यानी डायरेक्टली या तो डेटाबेस का यूआरएल डाल दो, या फिर आप उसके साथ पासवर्ड और नेम भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, कनेक्शन, ठीक है, क्या कनेक्शन क्या है हमारा, ये अलग है एक इंटरफेस। उसके बाद हमने इसका एक ऑब्जेक्ट लिया, या आप बोल सकते हो उसके बाद ड्राइवर मैनेजर क्या है, हमारे पास एक क्लास है जिसका मेथड क्या है, गेट कनेक्शन, राइट। और ये हमारा यूआरएल है पर्टिकुलर डेटाबेस का, एंड उसका आईडी, सिस्टम और पासवर्ड। और आप चाहो तो ये पूरा अगर आप नहीं लिखते हो और आप इतना लिख देते हो, ठीक है, आप इतना भी लिख देते हो तब भी ओके, इट विल वर्क, ठीक है। बट एनी हाउ यू हैव टू गिव यूजर नेम एंड पासवर्ड सो दैट दे वुड बी एबल टू कनेक्ट ईजिली, है ना। तो दिस इज द स्टेप टू क्रिएट अ कनेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रिएट द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि एनी हाउ वी हैव टू एग्जीक्यूट द क्वेरी, और जब तक क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होंगे तो डेटाबेस से आप कनेक्ट करोगे कैसे, राइट। सिंपल है, पहले रजिस्टर कर लो, फिर कनेक्शन क्रिएट कर लो, ठीक है, गेट कनेक्शन से। उसके बाद नेक्स्ट आओ, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ। और हमें स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है, क्यों, क्योंकि हमें अपनी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना है, डेटाबेस की जो भी हम लिख रहे हैं। अभी एग्जांपल्स में देखते हैं, आगे समझ में आ जाएगा ज़्यादा। सिंपल है, क्रिएट स्टेटमेंट एक मेथड है जो किस क्लास का है और किसका है, किस इंटरफेस का है, कनेक्शन इंटरफेस का। जो हमने पहले वाले क्रिएट कनेक्शन करते टाइम पे हमने कनेक्शन इंटरफेस लिया था, वो यूज़ किया जाता है डेफिनेटली क्रिएट स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट क्वेरीज विद द डेटाबेस। अगर आप स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करोगे तो फिर आप क्वेरी को एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। तो यू हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट, राइट। सिंटैक्स ऑफ क्रिएट स्टेटमेंट का देख लेते हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट, क्रिएट स्टेटमेंट थ्रोस एक्सेप्शन, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो ऐसे दिखेगा आपको, स्टेटमेंट डेफिनेटली, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, कौन, कनेक्शंस का रेफरेंस वेरिएबल, कनेक्शन इंटरफेस का जो हमने रेफरेंस वेरिएबल लिया था, एंड देन क्रिएट स्टेटमेंट मेथड। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। सिंपल सा सिंटैक्स है, आपको स्टेटमेंट लिखना है, रेफरेंस वेरिएबल लेना है क्योंकि इट इज एन इंटरफेस, एंड देन जो कौन, हमारा ये वर्ड कहाँ से आया है, ये एक्चुअली कनेक्शन जो इंटरफेस था, ये वाला, ये कनेक्शन जो इंटरफेस है इसका मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल लिया था, कौन, प्रीवियस स्लाइड्स में। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया था, कनेक्शन, गेट कनेक्शन लेके हमने आगे इसको फॉरवर्ड किया था, राइट, यही किया था ना। तो यही हुआ, फिर उसके इसी के उस पर रेफरेंस वेरिएबल पे मैंने क्रिएट स्टेटमेंट को रन करा दिया, यानी क्रिएट स्टेटमेंट मेथड को रन करा दिया, राइट। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूट द क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड ऑफ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट इंटरफेस का मेथड है, ठीक है। वो कनेक्शन स्टेटमेंट का था, कनेक्शन इंटरफेस का था, ये स्टेटमेंट इंटरफेस का है। टू एग्जीक्यूट द क्वेरी टू द डेटाबेस, यानी हमें क्या करना होता है, एग्जीक्यूट क्वेरी जो मेथड है वो कॉल करना है टू एग्जीक्यूट द क्वेरी ऑफ द डेटाबेस। और ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, दिस मेथड रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, क्योंकि रिजल्ट सेट की हमें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जब हमें डेटाबेस से डेटा फैच कर रहा होता है तब हमें रिजल्ट सेट की ज़रूरत पड़ती है, तब हम रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट रन कराते हैं। तो ये है, ठीक है, कैन बी यूज टू गेट ऑल द रिकॉर्ड्स, राइट। नेक्स्ट, ये सिंटैक्स है, ये एक एग्जाम्पल है, रिजल्ट सेट RS रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। स्टेटमेंट जो मैंने अभी क्रिएट किया था, सपोज करो यहाँ पर स्टेटमेंट, ये इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल, उस पर मैंने रन कराया क्या, एग्जीक्यूट क्वेरी। ये एक क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लोज द कनेक्शन। ये सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट एक कमांड यूज़ करनी है, क्लोज, ठीक है। जैसे सपोज करो जो मैंने कनेक्शन बनाया था, कनेक्शन कौन इज इक्वल टू, ठीक है, तो उसमें क्या था, हमें जो उसका रेफरेंस वेरिएबल था उस पर क्लोज मेथड रन कराना है, एंड देन एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम योर कनेक्शन विल गेट क्लोज्ड, ठीक है। एंड एक चीज़ है कि जब भी आपको अपना प्रोग्राम में
डेटाबेस की क्वेरीज लिखनी है या फिर आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए आपको सर्वलेट का प्रोग्राम लिखना होता है, तब आपको डेफिनेटली हैव टू इंपोर्ट java.sql.star पैकेज, जिससे कि आपको सारी क्लासेस, सारे इंटरफेसेस जो भी है हमारे एसक्यूएल क्वेरीज, एसक्यूएल के डेटाबेस के लिए, वो हमारे प्रोग्राम में आ जाएं। तो डेफिनेटली यू हैव टू राइट import.java.sql.star ऑन द टॉप ऑफ द प्रोग्राम। एक एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, जैसे मैंने एक बताया था आपको, सीधे पैकेज का नाम, एक क्लास बना लिया, ऐसे ही मेन मेथड लिखा, ट्राई ब्लॉक चलाया, जिसमें मैंने पहले क्या किया, रजिस्टर किया ये ड्राइवर, यानी कि लोड द ड्राइवर, ये रजिस्टर किया। उसके बाद कनेक्शन ऑफ के इंटरफेस पे मैंने क्या किया, ड्राइवर मैनेजर चलाया और कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर लिया। एक्चुअली यहाँ पे आप वो कर लेना, सही है वो, एक्चुअली उसमें ये मतलब इसका हमें URL भी लिखना था, तो URL एंड देन उसके बाद एडमिन एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप था हमारा क्या, हमें स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है, वी हैव क्रिएटेड एन स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट रिजल्ट सेट रन कराना है, डेफिनेटली इफ यू वांट टू फेच रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस। रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे कैसे, जब तक आप रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, राइट। देन फाइल लूप लगाया और उसके बाद मैंने सारे डेटा को फैच किया कि करके, यानी 1, 2 एंड 3 इंडेक्स पर, और फिर मैंने लास्ट में आके क्लोज कर दिया कनेक्शन को। दीज आर द स्टेप्स एंड दिस इज हाउ वी राइट द प्रोग्राम। अब बात आता है यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। लास्ट समझ आ गया होगा, एक बार रिपीट करके देखना, प्रोग्राम को रन करा कर देखना, जो आउटपुट आता है उसको आप यू कैन अपलोड, ओके, सो दैट वी कुड सी कि एक्चुअली यू आर वर्किंग ऑन इट, है ना। आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन कराना, स्टेप बाय स्टेप लिखना, क्योंकि जब एक बात याद रखो, जब भी कोई भी क्वेरीज लिखते हैं किसी भी लैंग्वेजेस में, सबके स्टेप्स होते हैं, एंड देन यू हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स वन बाय वन, ओके। पहले टेबल बना लो, फिर उसके रिकॉर्ड को फैच कर लो, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास मर्जिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, ज्वाइनिंग कॉन्सेप्ट है डेटाबेस का। सबसे पहले ज्वाइन आता है। ज्वाइन बेसिकली क्या करता है, कंबाइन रोज फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने डेटाबेस में पढ़ा होगा, राइट। मल्टीपल ज्वाइंस होते हैं हमारे पास। पहला क्या है, इनर ज्वाइन, ये कहता है रिटर्न्स रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ द टेबल्स, यानी कि दोनों टेबल्स में क्या है हमारे पास, ये रहा, यानी इस टेबल में जो भी मैचिंग वैल्यूज थी सेम, उनको उसने क्या किया, रिटर्न कर दिया, ओके। फिर आता है लेफ्ट ज्वाइन, ये क्या करता है, रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, क्यों लेफ्ट टेबल का सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, एंड मैच्ड रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल, मतलब लेफ्ट टेबल का सारा रिकॉर्ड्स रहेगा और लेफ्ट टेबल के साथ राइट टेबल का जो रिकॉर्ड मैच हो रहा होगा वो रहेगा कंप्लीट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रहा, ये हो गया रिकॉर्ड्स, और ये इन दोनों टेबल में ये मैचिंग रिकॉर्ड है। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट लेफ्ट ज्वाइन। फिर आता है राइट ज्वाइन, ये भी रिटर्न करता है ऑल द रिकॉर्ड, बट राइट है तो राइट टेबल, यानी कि राइट टेबल का सारे रिकॉर्ड्स रहेंगे, ठीक है, और मैच रिकॉर्ड रहेंगे ये वाले। बेसिक डिफरेंस है, जब भी हम लेफ्ट की बात करेंगे तो लेफ्ट की तरफ ध्यान रहेगा और मैच, राइट की बात करेंगे राइट की तरफ ध्यान रहेगा और मैच। फिर आता है फुल ज्वाइन, ये कंप्लीट रिकॉर्ड को क्या करता है, रिटर्न करता है व्हेन देयर इज अ मैच इन ईदर लेफ्ट और राइट टेबल, ठीक है। जब भी कोई भी मैच मिलेगा, पूरी रिकॉर्ड्स को क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा। दिस इज हाउ ज्वाइनिंग वर्क। मर्जिंग कैसे करते हैं, टेबल्स, क्वेरीज हैं कुछ हमारे पास, ये है इनर ज्वाइन की, दिस इज लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन। आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हो, आपने डेटाबेस पढ़ा है तो आपको इजी समझ में आ जाएगा, यू कैन ईजिली लर्न ऑल दीज क्वेरीज। इनर ज्वाइन, फिर वी यूज लेफ्ट ज्वाइन, फॉर राइट ज्वाइन वी यूज राइट ज्वाइन, वी राइट टेबल नेम if we are using 2 or more than 2 tables, and then full join, definitely we will write full outer join where we use 2 tables and we match the condition. सिंपल है, आप डाटाबेस में ये सारा पढ़ चुके हो ऑलरेडी। एक एग्जांपल देखते हैं ज्वाइनिंग का, कैसे ज्वाइनिंग वर्क करेगा। इंपोर्ट आपको करना ही है java.sql पैकेज, इससे आप बच नहीं सकते। उसके बाद आपको एक क्लास बना ले, कोई सी भी क्लास बना सकते हो आप, नेम ये फिक्स नहीं है, आप कोई सा नेम चूज कर सकते हो, ठीक है। कनेक्शन बनाओ, रजिस्टर करो ड्राइवर को, कनेक्शन बनाया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है। फोर्थ स्टेप, क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, एंड देन एट लास्ट आप क्लोज द कनेक्शन, फोर्थ स्टेप। दिस इज हाउ ऑल द प्रोग्राम्स वर्क। यहाँ पे हो क्या रहा है, टेबल है जहाँ से डेटा फैच किया जा रहा है,
और वो नेचुरल ज्वाइन किया जा रहा है किस टेबल का, स्टूडेंट डिटेल्स एंड स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स को, दोनों को ज्वाइनिंग हो रही है, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, नेचुरल ज्वाइन कर रहे हो और उसके बाद आपने दोनों को ज्वाइन किया, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको फेच कर रहे हैं डेटाबेस से। कौन सी, हमने क्या किया, रिजल्ट सेट RAS बनाया था, रेफरेंस वेरिएबल किसका, रिजल्ट सेट का, वहाँ उसके हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटास को फैच कर रहे हैं और अपने एक वेरिएबल में स्टोर करते जा रहे हैं गेट स्ट्रिंग मेथड के थ्रू। गेट स्ट्रिंग, गेट इंट, आप मेथड रन करा सकते हो और उससे डेटास को फैच कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई इसमें स्टेप समझ नहीं आ रहा तो आप इजीली देख सकते हो क्या, कि आप एक बेसिक और इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं एक बार, अगर आपको ज़्यादा समझ में, क्योंकि क्या होता है ना कि आपके रिजल्ट सेट और स्टेटमेंट के अपने क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। रिजल्ट सेट के भी खुद के मेथड्स हैं जो प्री डिफाइंड है ना, प्री डिफाइंड मेथड्स हैं। तो प्री डिफाइंड मेथड्स से क्या होता है, उसके जैसे ये है गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग क्या है मेरा, गेट स्ट्रिंग मेरा प्री डिफाइंड मेथड है। ये पेन चूज कर लेते कि बार बार पेन चला जा रहा है। गेट स्ट्रिंग मेरा क्या है, ये प्री डिफाइंड मेथड है। ये प्री डिफाइंड मेथड किसका, रिजल्ट सेट का, ठीक है, रिजल्ट सेट का ये प्री डिफाइंड मेथड है। कौन सा, गेट स्ट्रिंग। अब यहाँ पे मैंने देखो ये स्टेटमेंट इंटरफेस है, उसका एक रेफरेंस वेरिएबल कौन का जो था इंटरफेस, उससे क्रिएट स्टेटमेंट का मैंने मेथड रन कराया, ऑब्जेक्ट बनाया उसका और मेथड रन करा दिया, क्या, क्रिएट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बन गया। फिर मैंने क्या किया, रिजल्ट सेट उठाया, क्योंकि मुझे डेटा वहाँ से फैच करना है डेटाबेस से। आपको इंसर्ट करना था, आप इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट इनटू टेबल लिख के क्वेरी से यहाँ पे लिख सकते हो, स्टेटमेंट st.execute क्वेरी, मेथड रन करा सकते हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उसके हिसाब से आपको क्या करना, और आपको एग्जीक्यूट अपडेट्स नाम का मेथड भी चला सकते हो, जिससे आपको डेटाबेस में डेटा अपडेट होता रहेगा। सेम डेटाबेस की क्वेरी लिखनी है, स्टेप्स फॉलो करने हैं 1 by 1, कनेक्शन इज रजिस्टर, कनेक्शन क्रिएट एंड देन स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट और एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है। यहाँ पे डेटा मैं फैच कर रहा हूँ तो मैं एग्जीक्यूट क्वेरी लगा रहा हूँ, अगर मैं डेटा इंसर्ट करता तो एग्जीक्यूट अपडेट करता। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, रिजल्ट सेट के मेथड चलाया गेट स्ट्रिंग, जिससे क्या होगा, नेम, जेंडर, कास्ट सब इसमें आ जाएंगे वेरिएबल में। और मैंने फिर क्या किया, यहाँ पे मर्ज किया और उसके बाद कनेक्शन को क्लोज कर दिया, राइट। तो दिस इज हाउ वी ट्राई टू क्रिएट आवर प्रोग्राम, ओके। ये बेसिक स्टेप्स हैं, जो डोंट फॉरगेट, आप 1 by 1 करना, क्लास, पैकेज, क्लास, कनेक्शन, सॉरी रजिस्टर ड्राइवर, कनेक्शन, देन स्टेटमेंट, देन डू अदर वर्क। रिजल्ट सेट अगर आपको नहीं चाहिए अभी मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करो। कौन सी, एग्जीक्यूट अपडेट कर लो डेटा उसको टेबल में जाके, और आपको डेटा फैच करना है टेबल से, तो आप रिजल्ट सेट चला लो और अपनी क्वेरीज लिख लो। ऐसे ही क्वेरीज अपडेट की भी लिखी जाएगी, जैसे मैं कहूँ इंसर्ट इनटू टेबल, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, डबल कोट के अंदर एग्जीक्यूट अपडेट, और आप उसको रन करा सकते हो, ठीक है। दीज आर द बेसिक स्टेप, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। सो थैंक यू एवरीवन।